आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 24वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नारद से पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा स्त्री स्वभाव का वर्णन। स्त्रियो मूलम ही दोषाणाम लघुचित्ता सदा मुने। व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, स्त्रियों के जो दोष पंचचूड़ा अप्सरा ने बताया है, कृपया वो मुझे संक्षेप में बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे व्यास जी, स्त्रियों का जो चित्त होता है वो बहुत ही क्षुद्र होता है। संपूर्ण दोषों का जड़ जो है वो स्त्रियां ही हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को स्त्रियों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए और स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। हे व्यास जी, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने पंचचूड़ा अप्सरा से स्वयं पूछ लिया था। नारद जी ने कहा कि हे सुमध्य में पंचचूड़ा अप्सरा जी, मैं स्त्रियों के स्वभाव के विषय में जानना चाहता हूँ। उनके क्या गुण हैं, उनके क्या दोष हैं, कृपया इस विषय पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें। तब पंचचूड़ा अप्सरा ने कहा, हे नारद मुनि, कोई भी स्त्री किसी दूसरी स्त्री की निंदा नहीं करती है और कोई स्त्री अपने समुदाय स्त्रियों के दोषों का वर्णन नहीं करती है। परंतु आप देव मुनि हैं और आपने मुझसे ये प्रश्न किया है, तो स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं, मैं उसको बताने की चेष्टा कर रही हूँ। नारद जी ने कहा कि हे पंचचूड़ा अप्सरा, झूठ बोलने में भी दोष होता है, मगर दोष सत्य बोलने में नहीं होता है। इसलिए मुझे स्त्रियों का जो गुण और दोष है उसे सत्य ही बताना। तब पंचचूड़ा ने कहा, हे नारद जी, कुलीन पतिमती सुंदर रूप वाली स्त्रियां जो मर्यादाओं में नहीं रहती हैं, कुलीन पतिमती जो पति के विपरीत रहती हैं, सुंदर रूप वाली स्त्रियां जो मर्यादाओं में नहीं रहती हैं, उन स्त्रियों में दोष होता है। स्त्रियों से बढ़कर और कोई पापी नहीं। ये अप्सरा बता रही है, पंचचूड़ा अप्सरा, कि स्त्रियों से बढ़कर और कोई पापी नहीं है। स्त्रियां समस्त पापों की मूल हैं। स्त्रियां बिना जाने हुए धनवान, रूपवान और अपने को चाहने वाले पुरुषों को अपने पति की परोक्ष में कामना करती रहती हैं और किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। स्त्रियां किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। हे नारद जी, हम स्त्रियों का ये एक बहुत बड़ा बुरा धर्म है, जो हम निर्लज्ज होकर पापी पुरुषों की कामना करते हैं। जो मनुष्य स्त्रियों को चाहता है, उनके समीप निवास करना चाहता है, थोड़ी सी सेवा कर देता है, तो स्त्रियां ऐसे पुरुषों को पाना चाहती हैं।
पंचचूड़ अप्सरा इतना कहने के बाद थोड़ी देर शांत हो गई। फिर पुनः कहती कि हे नारद जी, प्राथमिकता पुरुष के न रहने से, पति के भय से ही बिना मर्यादा वाली वे स्त्रियां अपने स्वामी की मर्यादा में रहती हैं। इनके लिए अमान्य कोई नहीं है, न तो इन्हें अवस्था का ही ज्ञान रहता है। स्वरूप और कुरूप, स्वरूप या कुरूप, किसी भी प्रकार के पुरुष से इनका प्रेम हो सकता है। ये स्त्रियां भय, दया, धन के निमित्त अथवा जाति कुल के संबंध से पति के बस में नहीं रहती हैं। कुलीन स्त्रियां यौवन अवस्था में वस्त्र आभूषण प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ ही रहने की अभिलाषा रखती हैं। हे नारद जी, जो स्त्रियां बहुत प्रतिष्ठित हैं और अपने प्रियतमों से सुरक्षित भी हैं, वे भी कुब्ज अंधे जड़ बौने लंगड़े मनुष्यों पर भी आसक्त होती देखी गई हैं। इतना ही नहीं नारद जी, वे सभी प्रकार की कुत्सित पुरुषों में भी आसक्त रखती हैं। इस संसार में स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। नारद जी, स्त्रियां यदि किसी प्रकार पुरुषों को नहीं प्राप्त करती हैं तो वे परस्पर भी आसक्त हो सकती हैं और अपने पतियों के बस में कभी भी स्त्रियां नहीं रहती हैं। पुरुषों के न प्राप्त होने से, कुटुंबजनी के भय से, बद्ध और बंधन के भय से ये हताश रहती हैं। चंचल स्वभाव वाली दुश्चरित्र स्त्रियां बड़े बड़े बुद्धिमनों पुरुषों के द्वारा दुर्ग्राह्य होती हैं और वे केवल रति के द्वारा ही वे बस में की जा सकती हैं। नारद जी, ऐसी स्त्रियों का एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुरुषों को देखते ही इनकी योनि जो है आर्द्र हो जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ या रहना पसंद नहीं करती हैं और अपने पति के बस में भी नहीं रहती हैं। यतश्च भूतानि महन्ति पंच यतश्च लोको विहितो विधात्रा यतः पुमांशा प्रमदाच निर्मिता सदैव दोषा प्रमदाशु नारदः। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 24वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।